Question number 8 is estimate the number of electrons in 10 gram of water. How much is the total negative charge on this electron? इन electrons पर कितना negative charge होगा? ठीक है, तो ये अपने को यहाँ से फाइंड आउट करना है। तो पहले तो हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि 100 ग्राम ऑफ वाटर में कितना नंबर ऑफ मोल्स होगा। फिर नंबर ऑफ मोल्स की सहायता से हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करेंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करके जितने मॉलिक्यूल्स होंगे उनमें हम देखेंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। इलेक्ट्रॉन की संख्या पता चलने के बाद हम क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, देन वी विल गेट द टोटल चार्ज। तो यहाँ पर जो मास दे रखा है वो दे रखा है हमें 100 ग्राम। अगर मैं वाटर के मॉलिक्यूल का संरचना या स्ट्रक्चर देखूं जो होता है H2O, तो उसमें देखिए क्या होता है। H2O में देखूं तो H होते हैं और एक ऑक्सीजन होता है। हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन और एक आपका प्रोटॉन होता है। सिमिलरली ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन और 8 प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, तो मतलब H2O के एक मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? एक मॉलिक्यूल में यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन पर मॉलिक्यूल। H2O में 10 इलेक्ट्रॉन होंगे पर मॉलिक्यूल। ठीक है, अब हमें नंबर ऑफ मोल्स निकाल। तो नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे निकालेंगे? बड़ा सिंपल सा तरीका है। तो आपको यहाँ पर वाटर का जो मास दे रखा है वो दे रखा है 100 ग्राम, और वाटर का जो मोलर मास होता है वो होता है आपका 18 ग्राम। ठीक है, 18 ग्राम। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अगर हम मोलर मास की बात करेंगे तो वो होता है 18 ग्राम पर मोल। इसका मतलब क्या हुआ कि 18 ग्राम में 1 मोल होते हैं, तो 100 ग्राम में कितने मोल होंगे? तो 100 डिवाइड बाय 18 ग्राम पर मोल। तो ये मोल ऊपर चला जाएगा, तो 100 डिवाइड बाय 18 मोल्स आपके 100 ग्राम वाटर में होंगे। सो दिस इज अवर नंबर ऑफ मोल्स। ये हमें नंबर ऑफ मोल्स पता चले। अब हमें निकालना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होगा? पहले तो हम देखते हैं हमारे पास कितने मोल हैं। 100 डिवाइड बाय 18 है, और एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं? एवोगाड्रो नंबर 6.023 इंटू 10⁻⁻23। ये इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। और एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो यहां से हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारे पास इतने मॉलिक्यूल है, 100 डिवाइड बाय 18 इंटू 6.023 इंटू 10⁻⁻23, और इतने मॉलिक्यूल्स में एक मॉलिक्यूल के पास 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन वी विल गेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा इट विल बी 3.35 इंटू 10⁻25। इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, n। तो चार्ज क्या होता है? चार्ज होता है n इंटू ई, क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है, वो हम यहाँ पुट कर सकते हैं। It will be 3.35 into 10⁻⁻25 into 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb. So whenever you going to solve this question, you will get the answer as a 5.35 into 10⁻⁶ coulomb. ठीक है, तो यहां से आ जाएगा 10⁻⁶। 3.35 को 1.6 से अपने को मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये क्वेश्चन एक बार आप खुद वापस करके देखिएगा।